नमस्कार दोस्तों, आपने श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपको उन्हीं की कहानी बताऊंगी। मेरे कहानी का नाम है एक आदर्श पुत्र श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। एक दिन उसने अपने माता पिता को भोजन कराया और कहने लगा, पिताजी, आज बहुत से लोग तीरथ जा रहे थे और वे भजन गाने में इतने मग्न थे कि उन्हें अपनी सुध बुध भी नहीं थी। तो पिताजी ने कहा, काश मेरी आंखें होती और मैं तीरथ चढ़ पाता। लेकिन माताजी ने कहा कि यह हमारे भाग्य का ही कसूर है। हमारा बेटा ही हमारे लिए हमारी आंखें है। तो यह सुनकर श्रवण कुमार ने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को तीरथ कराएगा। यही सोचते हुए वह बगाड़ी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, काका, मुझे कावड़ी चाहिए। तो बगाड़ी ने कहा, बेटा, कावड़ी क्यों चाहिए? तो श्रवण कुमार ने कहा कि मैं इस कावड़ी पर अपने माता पिता को बैठाकर उन्हें तीरथ कराऊंगा। तो बगाड़ी ने बोला, रास्ता तो बहुत कठिन है, तुम अकेले कैसे जा पाओगे? तो श्रवण कुमार ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप बस आपका आशीर्वाद दीजिए और बताइए कावड़ी कब दोगे? तो बगाड़ी श्रवण कुमार की जिद पर नहीं झुक पाया और उसने कहा कि कल शाम तुम कावड़ी लेने आ जाओ। श्रवण कुमार घर जाकर जाने की तैयारी करने लगे और शाम को उन्होंने कावड़ी लाई और कावड़ी लेकर अपने पत्नी के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं अपने माता पिता को तीरथ कराने जा रहा हूँ। और कावड़ी लेकर माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, कल सुबह मैं तुमको तीरथ कराऊंगा। माता पिता के मना करने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए और वे तीनों सुबह तैयार हो गए। श्रवण कुमार ने अपने कावड़ी पर माता और पिता को बैठाकर तीरथ की यात्रा पर चल पड़े। रास्ता में बहुत से लोग मिले। बहुत से लोगों ने अपने मन से ही श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया। महीने बीत गए। श्रवण कुमार दिन भर सफर करता और रात में अपनी थकान मिटाता। एक रात श्रवण कुमार जी के पिताजी कहते हैं, बेटा, मुझे प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार कहता है, पिताजी, घड़े में तो पानी नहीं है, मैं अभी तालाब में से पानी लाता हूँ। तो पिताजी के मना करने के बावजूद भी श्रवण कुमार तालाब के पास पानी लाने पहुंचे। जैसे ही वो घड़े में पानी भरते तो उनके सीने में एक तीर आकर लग गया। वह तीर राजा दशरथ के बाण का तीर था। राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर तालाब के पास पानी पीने आया है, लेकिन उन्होंने जब आदमी के चीखने की आवाज सुनी तो वह तालाब के पास दौड़ पड़े और उन्होंने देखा कि श्रवण कुमार उस बाण में तड़प रहा था। और वह श्रवण कुमार के पास पहुंचे और कहने लगे, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। श्रवण कुमार कहता है कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, तुम इस घड़े में उनके लिए पानी लेकर जाओ। और उतने में ही श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ अपने खांधे पर उस श्रव को बिठाकर हाथ में पानी का घड़ा लेते हुए श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। माताजी ने उसकी आहट सुनी, किसी के आने की आहट सुनी और कहने लगे, बेटा, बहुत देर हो गई। राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा और घड़ा उनके सामने रख दिया। तो माताजी और पिताजी कहते हैं, बेटा, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो राजा दशरथ रोते हुए कहने लगा, माताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बाणों से निकला हुआ तीर श्रवण कुमार के सीने में लग गया और उन्होंने उधर अपने प्राण त्याग दिए। मुझे लगा कि कोई जानवर तालाब के पास पानी पीने आया है, लेकिन जब मैंने श्रवण की चीख सुनी फिर मुझे पता चला कि उधर श्रवण कुमार को तीर लग गया।
यह सुनते ही माताजी ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़पोगे। और इतना कहते ही श्रवण कुमार के माता और पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने उन तीनों का अंतिम संस्कार किया और महल के पास पहुंचे। उनके दिमाग में कुछ चल बिचल चल रही थी। उन्हें बस श्रवण कुमार का दृश्य याद आ रहा था। कई साल बीत गए। उनका बेटा राम भी वनवास के लिए निकल पड़ा। तब उन्हें श्रवण कुमार के माताजी ने दिया गया श्राप याद आया कि तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की रक्षा करनी चाहिए। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें आश्रम में भेज देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए अमृत तुल्य होते हैं। धन्यवाद। मेरा भाई तू